मित्रों, यदि जीवन में आपके साथ बुरे से बुरा होता चला जाए, लेकिन अंत में जाकर ऐसा कुछ अच्छा हो जाए जो अकल्पनीय हो आपके लिए, आपने सोचा भी ना हो कि इतना अच्छा आपके साथ हो सकता है जीवन में, याद रखिए तो आप अपनी सारी पीड़ा जो पुरानी आप झेल चुके हैं वह भूल जाएंगे। तो यही 2025 के 3 महीनों में हो रहा है। पिछले 9 महीनों में, जनवरी से लेकर के सितंबर 2025 तक आपने अनगिनत दुख झेले हैं, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके जीवन में वह परिवर्तन ला रहा है जो आपकी सोच से परे होगा। तो आखिरकार वह परिवर्तन हो क्या रहे हैं, उसी की चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, नवंबर 2025 में तो आपके जीवन में वो परिवर्तन होने जा रहा है जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। तो उस परिवर्तन को जरूर आप सुने, जरूर याद रखिए, वह पूरा आपके जीवन को चेंज कर देगा। तो मित्रों, सितंबर 2025 जैसे ही समाप्त होगा और अक्टूबर 2025 की शुरुआत में ही जो आपकी कुंडली के स्वामी हैं, आपकी कुंडली के स्वामी बुध ग्रह हैं, और वह शुरुआत के दिनों में ही अपनी कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। याद रखिएगा, जब शुरुआत इतनी बढ़िया हो रही है कि आपकी कुंडली के जो स्वामी हैं, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं आपके बुधदेव महाराज, वह शुरुआत में ही कन्या राशि में रहेंगे। तो आप बताइए इससे अच्छी और शुरुआत क्या हो सकती है कि हमारे राशि का स्वामी स्वयं उच्च का रहेगा। और कहां पर उच्च का रहेगा? कन्या राशि में। अगर कन्या राशि देखी जाए तो आपकी कुंडली की चतुर्थ भाव की राशि होगी। तो चतुर्थ भाव काहे का है? चतुर्थ भाव सबसे ज्यादा मानसिक सुख का है। याद रखिए, जब तक जीवन में मानसिक सुख नहीं आता, सेटिस्फैक्शन नहीं आता, तो चाहे दुनिया की लाख खुशियां मिल जाएं, उन खुशियों का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा जो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि जैसे ही बुध कन्या राशि से निकलेंगे, आपके अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही निकल जाएंगे वो कन्या राशि से, तो वह तुला राशि में विराजमान होंगे। और तुला जो राशि है वह आपकी कुंडली की पंचम भाव की राशि है, और उसमें सबसे ज्यादा जो सोने पे सुहागा हो रहा है कि आपके शुक्रदेव महाराज भी 13 अक्टूबर से तुला राशि में ही आ जाना है। तो अब समझ लीजिए कि बुध और शुक्र जो हैं दोनों तुला राशि में रहेंगे, जो आपके पंचम भाव की राशि है, त्रिकोण भाव की राशि है। और आपने तो सुना होगा कि अगर बुध और शुक्र आपस में मिल जाते हैं ना, तो इससे लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। तो जितने प्रकार की भी आपकी समस्याएं थी, अगर आप फाइनेंशियली समस्याओं से जूझ रहे थे, तो याद रखिए उन समस्याओं से पूरी तरह से निजात पाने का जो समय होगा वो 13 अक्टूबर 2025 से होगा। यहाँ पर गोचर में एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए बुध आपके शुरुआत में ही उच्च राशि के रहेंगे, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध मान लीजिए नीच के हैं, मान लीजिए वो मीन राशि के हैं, तब भी आपको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि किन किन जातकों की कुंडली में बुधदेव महाराज जो हैं वो नीच राशि के हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि अक्टूबर से ही आपका बिल्कुल लाइफ चेंजिंग जो टाइम है, पूरा जीवन जो बदलने का समय है, वह आपका समय अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा। और जैसे ही बुध और शुक्र दोनों एक साथ हो जाएंगे पंचम भाव में, तो याद रखिए जीवन बदलना तय है। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना हो रही है, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, वह घटना ये हो रही है कि अक्टूबर के बाद नवंबर 2025 में गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह बकरी हो रहे हैं। और कैसे बकरी हो रहे हैं? याद रखिएगा कि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं आपके, वह बकरी होकर के कर्क राशि में नवंबर 2025 को चले जाएंगे, और ये 4 दिसंबर 2025 तक रहेंगे वहां पर। तो बकरी होकर जब वह कर्क राशि में जाएंगे, तो आपको मालूम है कि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि होती है कर्क राशि, और आपकी कुंडली में जो कर्क राशि पड़ेगी वो धन भाव की राशि पड़ेगी। और धन भाव पर गुरुदेव बृहस्पति का उच्च होकर के बकरी होकर के जाना, याद रखिए आपकी जितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की जो वित्तीय समस्या है,
धन की समस्या है। आप धन की समस्या के कारण जो मारे मारे घूम रहे थे वह पूरी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। और गुरुदेव बृहस्पति जो बकरी होंगे वो 11 नवंबर 2025 को होंगे। इस डेट को याद रखिएगा, 11 नवंबर 2025 की जो डेट है वो भूलिएगा नहीं। और 11 नवंबर 2025 से आपके 4 दिसंबर 2025 तक गुरुदेव बकरी हो करके आपकी कर्क राशि में चले जाएंगे और 4 तारीख को वह पुनः जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब गुरुदेव बृहस्पति एक तो बकरी ग्रह, वैसे भी उसकी ताकत अपार हो जाती है बकरी ग्रह की, और जब वह अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे कर्क में तो उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। तो ये जितना भी आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस रही हैं पिछले कई वर्षों में, वो सभी क्राइसिस जो फाइनेंशियल हैं वह पूरी तरह 100% खत्म हो जाएंगी। तो नवंबर का जो महीना है वो फाइनेंस के मामले में याद रखिए, आपके पिछले बहुत सारे वर्ष जो भी हैं उन पर याद रखिए भारी पड़ेगा। आगे आने वाले कई वर्षों तक आपको ये नवंबर 2025 जो है वह याद रहेगा। अब दिसंबर 2025 होगा अंतिम का महीना, तो देखिए अंतिम के महीने में आपको कुछ सावधानियां बरतना है। सावधानी क्या बरतना है कि आपके जो मंगल और सूर्य हैं वह धनु राशि में रहेंगे और यह राशि सप्तम भाव की राशि है। तो मंगल जब सप्तम में होता है ना तो वैवाहिक जीवन को लेकर दिक्कतें आती। तो आपको करना क्या है कि दिसंबर के महीने में कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा एक बात और याद रखिएगा, सप्तम भाव जो है वो व्यापार का भी है। जो भी आप छोटा मोटा काम करते हैं, रोजगार धंधा, वो सब सप्तम भाव पर ही आता है। तो जब भी आप किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं ना, थोड़ा सोच समझ के करिए, या हो सके तो दिसंबर के महीने में उसे अवॉइड करिए। इस बात को ध्यान दीजिए। तो याद रखिए आपको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। और राहु और शनि की जो पोजीशन है वह इन 3 महीनों में नहीं बदलना है। राहु आपके वही अपनी कुंभ राशि में रहे आएंगे और शनिदेव जो हैं वह मीन राशि में रहे आएंगे। मुख्य जो आपकी कुंडली में चेंजेज हैं वह बुध, शुक्र और बृहस्पति। बुध, बृहस्पति, शुक्र जो हैं ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन्हीं तीनों ग्रहों के नाम है, याद रखिए। और यही तीनों ग्रह मिल करके आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। बुध शुरुआत में उच्च के रहेंगे और गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह नवंबर में उच्च के रहेंगे और यही गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन को बदल देंगे। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख करके बताइएगा।